तो सच्ची में लगता है कि गुरुजी की ग्लोरी को गाने से ज्यादा कोई बड़ा पार्ट ही नहीं है आजकल तो रियली में वी आर ऑल जस्ट basking in his glory. और आंटी, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू टुडे. संगत जी, बब्बू आंटी गुरुजी के साथ काफी टाइम स्पेंड कर चुकी हैं एंड शी हैज जस्ट लवली अमेजिंग क्यूट सत्संग एंड एक्सपीरियंसेस. वी आर ऑल सो फॉर्चुनेट टू हैव हर जॉइन अस. So without taking any more time, I will hand over the mic to her. बब्बू आंटी प्लीज आप ले लीजिए, शुरू कीजिए. थैंक यू. थैंक यू. मैं देख रही हूँ कितना खूबसूरत सा दरबार सजा हुआ है गुरु जी का, और यूं ही लग रहा है जैसे वहीं बैठे हैं उनके चरणों में. So first of all, my heartfelt gratitude to Dheerja and Rajesh Bhatt for giving me this opportunity to share my beautiful experiences with Guruji. संगत जी, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार. क्या किए हो? Am I audible? हाँ जी आंटी. हाँ जी हाँ जी. हाँ जी. So I'll begin with our journey, which began in 2003. My husband was posted in Delhi. He's an army officer, and this was his the last leg of his career, and we were posted in Delhi. Uske baad, we were looking forward to our retirement, and we were to come home. तो जो मेरे बुआ हैं वो और उनके husband, he also happens to be my husband's brother and भाभी. So वो गुरुजी के पास काफी सालों से जाते थे, बल्कि उनको जाते हुए 10 साल हो गए थे. तो वो अक्सर उनकी गुरुजी की बात भी करते थे. जब भी हम कभी चंडीगढ़ आते थे तो वो उनकी बात भी करते थे, लेकिन गुरुजी का तब तक बुलावा नहीं आया था, आई गेस. तो हम कभी उतना ध्यान नहीं देते थे उनकी बात की तरफ. तो उस टाइम वो आए और गुरुजी से मिलने ही आए. तो जब वो हमारे पास रहे, जिस दिन शाम को जा रहे थे, तो पता नहीं मेरे दिल में क्या आया. मैंने कहा, आंटी मैं भी चलूं? कहते हैं हाँ बेटा जरूर चलो, बहुत खुशी की बात है अगर आपका दिल है तो. So that is how our journey with Guruji began. उनके चरणों में हम लगे. उसके बाद तो बस फिर गुरुजी हैं और हम हैं, और उन्हीं का ही मेहर है, उन्हीं का ही ध्यान रहता है सुबह शाम दोपहर, चाहे खुश हो चाहे तकलीफ में हो, कुछ भी हो, गुरुजी का साथ हमारे साथ होता है. अब मैं पहले शुरू करती हूँ. आपको मैं अपने पर्सनल हीलिंग के 2 सत्संग सुनाती हूँ. तो हमें गुरुजी के पास जाते हुए कुछ देर हुई थी. I think about a month or so, when I had this attack of manias. I used to suffer from this condition called Meniere's disease, which is a progressive disease. And I'm told still, I read about it, that there is no cure for it. It can be contained a little, but it cannot be cured. तो वो मुझे, जब मैं गुरुजी के पास गई हूँ, तो तकरीबन 18 साल से मैं उस तकलीफ से सफर कर रही थी. उसमें आपके इनर ईयर में फ्लूइड होने की वजह से आपकी लाइफ बस बहुत परेशान हो जाती है, बिकॉज यू आर नेवर फिट, यू आर नेवर फाइन, यू आर फॉरएवर इन अ स्टेट ऑफ nausea, and you know, the spinning sensation never goes, it's always there. So this was the normal life that I was living with this condition.
जब उसका अटैक होता था तो वो बहुत जबरदस्त हो जाता था. It lasted for about 8 to 10 days to even more. And what would happen is that it would, then it would slowly recede. It would recede, taper off very slowly. And I mean, for another week or so, I was never okay. Even if I got up and walked a few steps, turned around, even then my whole world would spin. तो गुरुजी के पास जाते हुए हमें तकरीबन महीना हो गया था और गुरुजी की इतनी मेहर थी, उनका हुक्म था कि हम उनके पास चारों दिन आए. So we would go to him all 4 days, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. तो वहां जाते जाते समझ में आ गया था कि गुरुजी कहते थे मन्नो मंगो नहीं, और इफ्स एंड बट्स तो वो कहते थे कि आप बाहर जब जोड़ों के पास छोड़ के आओ. So when this attack began, it was the worst attack I'd ever had. It lasted for about 6 days, and every time, there was a homeopathic medicine which I was taking constantly for these past 18 years, which would help me very slightly. It didn't make my problem go away, nor did it take away but it would take the intensity away a bit. So, जब गुरुजी के पास जाते जाते इतने सारे सत्संग सुने और इतनी हीलिंग्स देखी, अपने सामने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, तो मुझे यूं ध्यान आया कि गुरुजी को बताना नहीं है, उनसे मांगना नहीं है, और चुपचाप प्रे किया कि गुरुजी आज से मेरे डॉक्टर आप हैं. हालांकि गुरुजी कहते होते थे, कोई जल्दी से इम्पेशेंटली वहां पहुंच जाता था और सोचता था कि मेरी फटाक से प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो गुरुजी हमेशा कहते थे मैं कोई डॉक्टर है, he'd often say that. So मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरे तो डॉक्टर आज से आप हो. I picked up all those homeopathic medicines which were helping me a little bit, and I just threw them in the dustbin. And much to my husband's, surprise, and I said, Guruji, आज से मेरी जो दवाइयाँ हैं या जो दवा देंगे आप देंगे, मैं मेरे डॉक्टर आप. So ये तो मैंने कह दिया, फिर कोई गुरुजी ने मुझे घुमाया. इतने जबरदस्त अटैक था वो कि I could not get up from the bed for a week. The intensity was so much, and the nausea and the sickness, I couldn't eat anything, I couldn't drink, I couldn't move my head even slightly. So it carried on, and every time I was in misery, I would look at Guruji's Swaroop and I'd say, Guruji, आप ही हो, मैंने तो आप ही का सहारा लिया, अब मैंने दवाई नहीं खानी, मैंने कुछ नहीं करना, आप ठीक करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, मैंने आपको आपके चरणों में अपने आप को रख दिया, अब जो आप चाहें वही ठीक. So my resolve was strong. My husband would tell me, don't be foolish. I mean, it's fine to have faith in Guruji, but firstly, you are troubling him. Secondly, take your medicine. Maybe it'll help. But I didn't. And I think on this 5th or 6th day, I also had a dream about Guruji. We were staying in an army house in the cantonment, and while sleeping, I just dreamt that there is a life-size mirror
which wasn't there. But in my dream, I saw a life-size mirror, and I'm looking at it, and then suddenly Guruji appears. And Guruji is life-size. And I just saw him, and then he turned sideways, and he put his hand behind his head, and he started rotating his hand like that. So that was the first dream I think I had of Guruji. And I said कि गुरुजी का ड्रीम आया मुझे, तब यूं भी इतनी भी समझ नहीं थी कि जो गुरुजी का ड्रीम होता है वो ड्रीम नहीं होता, वो एक्चुअल विजिटेशन होती है. So now this was the 5th day. 6th day, the misery carried on. And on the 7th day, Sangatji, you will be surprised. I woke up in the morning and there was nothing. I was so delighted because जो मेरा ये प्रॉब्लम धीरे 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 खत्म होती थी, वो all of a sudden it was just gone. It was just gone. It was like it was never there. And I very gingerly moved my head. There was nothing. I moved to the left, to the right, and then I shook it vigorously. And that was the day गुरुजी की मेहर हुई, और ऐसी हुई कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ. It is कभी मेरे ख्याल in past almost how many years from 2003? I'm not good at calculation. I must have had a very slight, episode, maybe which began in the morning and it would end in the evening. And it was so gentle and so light. And I would look at, you won't believe it, that slight जो चक्कर मुझे आने लगे, I actually started enjoying them. I said, okay, Guruji, अब याद दिला रहे हो, okay. And I sort of even embraced that कि ये जब हो रहा है, तो ये गुरुजी मुझे याद दिला रहे हैं कि बच्चे थोड़ा याद कर लिया करो. So इतना उलझ जाते हैं हम लोग जिंदगी में, लाइफ में. So वो दिन है और आज का दिन है. आप देखिए, मैंने आपको बताया कि साल 6 महीने में, साल में कभी एक दफा वो होता, और इतना स्लाइट होता कि मुझे महसूस भी नहीं होता. तो अब जब कोविड डेज के दौरान मुझे यूं ही लगता था, मैंने कहा गुरुजी मेहर करो, हम तक कितने बार भी नहीं जा सकते, डॉक्टर को भी नहीं जा सकते. एंड गुरुजी ने सुन ली. आई मीन वैसे भी मुझे लगता है कोई पिछले almost 2 years now I have not had this problem at all. और होती भी है तो इतनी स्लाइड, जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे ना कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स में दूर करता हूँ मैं, तुम्हारे कर्म भी बहुत हद तक हटा देता हूँ, पर कुछ तो हमने भी बर्दाश्त करना होता है. But believe me, Sangat ji, the misery that I used to go through, I can only thank Guruji with all my heart. And you can't thank Guruji enough for his blessings. इतनी मेहरें, इतनी blessings हमारे ऊपर करते हैं कि बगैर शुक्रिया किए आप रह ही नहीं सकते. So that was one. हालांकि then another debilitating problem I developed, I think around 2005 or 6, I'm not sure. अब जब आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है ना, तो फिर आपको याद भी नहीं रहता. जब प्रॉब्लम में होते हो तो सारा टाइम प्रॉब्लम की तरफ ध्यान होता है. So we were still in Delhi. It was 2005, early 5. So I developed a problem in my eyes.
So जब check कराया तो it turned out to be choroiditis. Choroiditis is a condition, again it's progressive, and it's they say there's no cure for it. It can be arrested, but again there's no cure for it. This is inflammation of the retina, which can, if it gets worse, it can even lead to blindness. So जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पहली दफा मैंने गुरुजी को कहा नहीं, उनसे बताया नहीं, उनको उन पे सिर्फ भरोसा किया, तो इसी तरह ये प्रॉब्लम मेरी जो थी, वो मेरा फैसला था कि गुरुजी को तंग नहीं करना, उनको बताना नहीं. तो when I went to the doctor, they said this is the problem, and the problem is that with this, your latent TB, which we all have in our bodies, वो भी कई बार it emerges, it activates. So he said the only cure for this is steroids. Steroids आंखों में भी और एडमिनिस्टर भी करने होंगे. तो मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कभी दवाई खा के ही राजी नहीं है. I was quite horrified, and so he said कि मैम आप पहले तो अपना TB चेक कराएं, and then we'll see how to proceed. So we got the test done, and that turned out to be positive. So I was very demoralized. मैंने कहा आंखें भी जा रही हैं, और TB, I mean, you're horrified when you hear of things like that happening to yourself. So गुरुजी का नाम चुपचाप लेती रही कि गुरुजी आपने करना है, आप पहले भी आपने करा था, अभी भी आपने करना है. So we would go to Guruji's satsang on Thursdays, Fridays, Saturdays, and Sundays, and Guruji से मैंने कुछ कहा नहीं. And I was not very keen to go back to the doctor. I said we have to have another opinion, and at the same time Guruji के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि गुरुजी आप ही करो, without actually telling him. So once when we went, my condition was quite bad. I mean, I could, my eyes were all red and I looked unwell. So somebody in the Sangat, a very Guruji ki bahut bhagat hai wo, very, very dear lady. She said, Auntie, what's wrong? You don't seem your cheerful self. Kya hua hai? And of course, she could see that my eyes were in a bad shape. So I said, I'm having this problem. So she said, आप बोलो ना गुरुजी को. तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी को तो मैं नहीं बोलूँगी. And she very sweetly, she said, लो, मैं बोलती हूँ, आप क्यों नहीं बोलते हो, मैं जाके बोलती हूँ गुरुजी को. So you know, she went across to गुरुजी, और जो भी उन्होंने बताया मैंने कभी पूछा नहीं. तो मैं दिल में खुश कि चलो, गुरुजी कहते होते मांगना नहीं, मैंने नहीं मांगा. How we, you know, crafty. बाज नहीं आते हम लोग अपनी हरकतों से. तो जब सत्संग खत्म, अब जब हमको इजाजत मिली, तो मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी की तरफ देखा. गुरुजी चुप. वो तो अब गुरुजी को तो सब पता है ना कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है. तो again I looked at गुरुजी. So he says, हाँ की है, ठीक है अंदर तेरा डॉक्टर. He was very kind, he obliged without. मैं कि गुरुजी वो कहता है कि टीबी
पॉजिटिव है और वो कहता है कि स्टेरॉइड्स खाने पैनगे। तो कहते हैं कुछ नहीं, कोई टीबी शीबी नहीं, एवं डॉक्टरां दे चक्करां च ना पिया करो। शहद लेके आ, तेरे को तेरे फिरोजपुर वाला जरा शहद है वो लेके आओ। अब देखो गुरुजी को ये तक पता था कि जो शहद मेरे घर में आता है वो मेरे मायके से घर का शहद जो है वही आता है। So he would, in his own way, gently, he would let you know his past, here and there. और हम फिर भी समझते नहीं थे। हाँ, एक दो दिन बाद याद किया, हाँ गुरुजी को मालूम है मैं मेरा शायद वहां से आता है, और बस फिर वो बात आई गई कर देते थे। We never realized what he actually was truly. हम लोगों ने बहुत नासमझियां करी। अब वो मौका हाथ में नहीं आता, हम उनको पहुंचे हुए संत समझते थे या पहुंचे हुए महापुरुष समझते थे। हमें गुरुजी ने ये अकल ही नहीं बख्शी या ये समझ ही नहीं बख्शी कि हम उनका ट्रू सेल्फ जो था उसको हम रियलाइज कर सकते। और गुरुजी बहुत घुमा देते थे, विद इन अ सेकेंड। जब भी आपका फेथ यूं अटल हुआ, तभी फटाक से कुछ ना कुछ ऐसा बोलते या ऐसा कुछ करते कि आप फिर वही नीचे पहुंच जाते। जो हमारी बहुत बदकिस्मती थी। अगर हमको जरा भी अंदाजा होता कि हम उनको क्या समझ रहे हैं और वो क्या है, तो इतनी नासमझी नहीं होती। और ये तो अंदाजा ही नहीं था कि गुरुजी ने चले जाना। ओके, आई एम deviating. So back to my problem. So he says, "ल्या तू शहद लेके आ, फिरोजपुर वाला शहद लेके आ, मैं bless करूँ." So the next day I filled up a pot, big one, and गुरुजी के कदमों में पहुंच गए। और बस गुरुजी just looked at it, opened it, looked at it, and he said, "पाओ अखांच कुछ नहीं हुंदा." बता रही हूँ मैं आपको कि आज अगर मैं गुरुजी की बात करूं, तो अब जब उन्होंने कह दिया शहद डालो, तो मैं कहीं जाती नहीं, मैं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। पर यहाँ आए हम लोग वापस चंडीगढ़ में, तो there's a nice specialist who's also a relative and he's a very good one. So we went to him and showed him the eyes and he said कि आंटी प्रॉब्लम तो आपकी है और है भी सीरियस, और आप बता रहे हो कि आपकी टीबी भी पॉजिटिव है, तो इसका इलाज तो स्टेरॉइड्स ही है। तो मैंने when he saw my hesitation and my reluctance to have steroids, सुनते रहते थे ना कितने कितने साइड इफेक्ट्स ये वो, और मैंने आपको बताया दवाई वाई मैं नहीं खा के राजी। तो जैसे ही वो कहते हैं ये लेना तो आपको पड़े, स्लाइट हम लोग हल्के डोज से शुरू करते हैं और फिर then we'll see how it goes. तो उससे मैंने पूछा, मुझे आया गुरुजी का शहद याद, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आंखों में शहद डाल सकती हूँ। He was actually, he literally fell off his chair. He was so horrified. He said, आंटी आप बात क्या कर रहे हो, आप समझदार लेडी हो, आपको अंदाजा नहीं है आपकी आंखों की हालत कितनी ज्यादा खराब है, आप शहद की बात आपके दिमाग में भी कैसे आई। तो मैं चुप रही, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो ओके, आई वांट। So
गुरुजी देख रहे हैं पीछे। हाँ, तो उसने दी मुझे मेडिसिन आंखों में डालने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स अ डे, और उसी के दौरान बीच बीच में मैंने गुरुजी का शहर अच्छे से आंखों में भर भर के डाला। खूब जलता था, खूब ही जलता था, पर गुरु जी का हुक्म था तो डाला मैंने. So I went back to him after a week, and before that, I think in second, third, fourth day, I could see that my eyes were clearing up, and I could see well, and I could make out that things are Guruji's मेहर है, और Guruji is at work already. तो सेवेंथ डे जब मैं उसके पास गई हूँ, तो उसने देखते ही कहते हैं you seem much better, and then when he checked me properly, and he was actually taken aback. He said, "Auntie, आपका do you believe in God?" That was his exact words. Do you believe in God? I said, "Of course I believe in God." तो कहते फिर आपके ऊपर तो परमात्मा की मेहर हो गई है. कहते मैंने इतनी miraculous healing कभी नहीं देखी, and your eyes are aged eyes, and your problem was much worse than a young lady who comes to me, and उसके मैं 3 महीने से stronger doses इसको मैं दे रहा हूँ, और उसके कोई मार्जिनल फर्क पड़ा है, और आपकी तो आईज बिल्कुल ठीक हो गई हैं. They are almost 99% okay, and you carry on with the medicine and you are perfectly okay. तो गुरु जी का इतना 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 शुक्राना कि बैठी होती मैं, नहीं तो आंखें बंद करके. गुरु जी की जितनी शुक्रिया हम लोग कर दें, और उतना ही कम है. जितना शुक्रिया करें उतना कम. उनकी उनकी मेहरें इतनी ज्यादा हैं हम सब पे कि और ऐसा नहीं कि आप बड़े भगत हो या आप बहुत उनका याद करते हो. वो जिसको जो जिस लायक है, जितना वो उनकी वही जानते थे. किसी को समझ में नहीं आता था. गुरुजी हमारी समझ से बाहर थे, बिल्कुल बाहर थे. मैं बताती हूँ, उधर हमारे जो few years that we were there till 2007, इतने miracles होते हमने देखे, इतने लोगों की इतनी इतनी serious problems, blood cancers, skin cancers, heart problems, I mean, you name it, and people would come with such serious disease. और यूं कभी तो चुटकियों में, और कभी कुछ वक्त के बाद, पर बहुत मेरे होती देखी. मैं बता रही हूँ कि गुरुजी की समझ, गुरुजी को समझना हमारे बस की बात नहीं थी. किसी को तो यूं मेहर होती थी कि वो आए बाद में, और उनका जो भी है वो उसी टाइम उनका मेहर हो गई, और वो लोग अपने ठीक ठाक हो के, या प्रॉब्लम बिजनेस प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या मेंटल प्रॉब्लम है, या हेल्थ इश्यूज हैं, तो कईयों के तो वो इतनी जल्दी वो जल्दी ठीक हो जाते थे. और कईयों के मैं बताती हूँ, वहाँ पे there was a very dear gentleman, without naming him, he was suffering from cancer from a number of years, and he was always there in Guruji's seva. Very fine man, बहुत गुरुजी के बड़े भगत. वो बहुत ज्यादा पाठ पूजा करने वाले, और गुरुजी की सेवा में ही होते थे. तो बहुत साल उनकी जो कैंसर थी वो ठीक नहीं हुई,
तो उनकी वाइफ एक दिन और बहुत मेरे हुई उन पे, पर उनकी कैंसर जो थी वो गई नहीं। तो एक दिन उनकी वाइफ गुरुजी से कहती, गुरुजी आप इतनी मेरे करते हो, ये आपको पता है ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, और आपकी इतने आपको मानने वाले हैं, और आपको पता है ये नेक आदमी है, तो क्यों इनकी प्रॉब्लम दूर नहीं होती? तो कहते हैं तू तो कमली है, तेनू नहीं पता, मैनू ये दस इनू कोई प्रॉब्लम है, ਇਹਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ कोई होर तकलीफ है, कुछ ਇਹਦਾ खाना पीना छुटता है, तो फिर तू क्यों फिक्र करती है, कैंसर कैंसर क्यों करी जाती है? इसको मैंने इस जन्म के बाद आने नहीं देना, इसका मैं पूरा कर्म जो है इसी इसमें कटवा और कंफर्टेबली कटवा, तो क्या प्रॉब्लम? सो ऐसे कई दफा जब यू नो यू गॉट एन a peep into what Guruji had in mind, तो वो बात समझ में आती थी कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही, संगत जी, I'm carrying on. I hope I'm not very savvy at this. Please let me know that it's all okay. Perfect. You can hear me? Perfect. We are all able to hear you, Auntie. All right. Please continue. Okay. So मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी हमारी समझ से बाहर थे, हमें नहीं पता चलता था कि उनका क्या तरीका है, वो कैसे हील करते हैं, या व्हाट गोज ऑन, एंड यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, और गुरुजी के पास जाके दिमाग चलता भी नहीं था, चलाना चाहिए भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई एम टेलिंग यू, ही वुड ऑलवेज से कि जब मेरे को लांदे हो अपना दिमाग बाहर जुतियां खोल रख के आओ, यू नो। सो I know in these days you all are probably new Sangat and you've never met Guruji, and I also, like you all, we also had concerns initially that you hear of all kinds of babas and gurus who fool you, who are frauds. And again मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, but then media tells you otherwise. जो पर्देपाश होते हैं तो पता चलता है कि कितने गलत लोग भी हैं, पर हमारी खुशकिस्मती है, मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती हो नहीं सकती कि गुरुजी हमारी लाइफ में आए, हम उनके और नॉट नेसेसरीली कि उनके रहते समय हम लोग उनके साथ जुड़े। इवन नाउ अब मैं देखती हूँ इतनी मेहरें हो रही हैं इतने लोगों के ऊपर, जिसने सच्चे दिल से उनको अपना लिया और उनको सरेंडर कर दिया, उसके ऊपर तो मेहर होनी होनी। और ऐसा नहीं कि गुरुजी के रहते ही मेहर होती थी, ऐसा नहीं है। अभी all over the world you all are aware now, everywhere संगत साथ जुड़ रही है, और नई संगत तो मेरे को तबीयत इतनी खुश होती है देख के कि वो तो हम तो डाउट कर लेते थे, सच्ची बात है, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। हमें उतनी समझ नहीं थी, जब बहुत कुछ समझ में आ जाता था फिर भी कुछ ऐसा होता था कि your devotion would go down a few notches, कुछ भी ऐसा। कई बार गुरुजी खड़े होके सत्संग ही करवाते थे तो शुरू में यूं लगता था कि ये क्या है, ये क्यों अपनी महिमा ही क्यों कराते हैं, ये अपना ही वो क्यों कराते हैं, इट्स लाइक ब्लोइंग योर ट्रम्पेट, ये सब ना समझी थी उस टाइम। यही पता नहीं था कि ये वो अपने लिए नहीं कराते, वो
जो सुनता है उसके ऊपर भी मेहर हो रही है, जो बोलता है उसके ऊपर भी मेहर हो रही है, और यकीन बनता था। तो ऐसे गुरु जी की तो मैं बताती हूँ, माय हस्बैंड he the first time when we went, I was the only one who went with uncle. तो वापस आके जब बातचीत हुई, excuse me, तो he was sort of influenced, and he had also been looking for a guru, a live guru. उनके फादर जो थे बहुत पाठ पूजा करने वाले. Again, like I said, I come from an army family, so his father was also a retired officer, and वो भी उन्होंने सारी उम्र बहुत पाठ किया, और वो राधा स्वामी को मानते थे, और बहुत साल उन्होंने बल्कि वहाँ उनके डेरे पे भी गुजारे. So MB also was at a time, sort of his leadings were that side. He brought a lot of books and he read them, and but for some reason जब वो कहते हैं ना कि गुरु आपको खुद बुलाता है, so वहाँ से बुलावा नहीं आया. But his father would always say कि बेटा, पार लगने के लिए आपको एक लिविंग गुरु की जरूरत होती है. So he was always on the lookout, but so probably he thought, जैसे गुरुजी हमेशा कहते होते हैं कि शुरू में जो आने वाले हैं वो let's try this also. So he probably came. So did I, honestly speaking. I mean, I went to Guruji. I don't know what made me go there for the first time, but honestly speaking, the life was going very smoothly. There were no problems as such. Chota mota, I mean, like health issues and all is fine. But life was quite contented. We were fine and contented, and the children were sort of settled. So there were no problems, no major issues in life as such. And that was not the reason why we were drawn to Guruji. So the first time when he went, we went inside. उन दिनों में एम्पायर स्टेट में, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वहाँ का माहौल कैसा होता था. I'm sure you've heard from people. गुरुजी का जो मंदिर के एम्पायर स्टेट का दरवाजा था, वो अराउंड 7:30 or so, 7ish खुलता था. तो हमारी कोशिश ये होती थी कि गुरु हैं, हमें उनको इंतजार नहीं कराना, हम उनसे पहले पहुंचे. So we would be there before the door opened, and we'd be sitting in the little veranda. There would be a few more people, and finally the door would open. And when we went in, mostly Guruji would be sitting on this sideboard, which was next to the kitchen, with his legs dangling down, या फिर उसी के ऊपर शूज के साथ ही पालती मार के बैठे होते थे, शायद वॉक करके आते थे या जो भी. So he would be in his pants and t-shirt or shirt, and he'd be sitting on that. तो सब लोग माथा टेकते थे, और हम लोग आके अपनी पीछे की तरफ जगह पे, वो probably that was his way कि सब को वो नजदीक से, किसी को यूं महसूस ना हो कि मैं पीछे बैठा हूँ, कुछ संगत आगे बैठी है, तो सबके पास उनका टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता था. So then he would move into his room, which was on the other end, and then he would dress into his beautiful cholas, and then he would come walking. He was always a very brisk, energetic walker. So he would just whiz past you, leaving a beautiful fragrance as he went past. And then he would go and sit on his Singhasan. So
फिर सब लोग जो भी संगत आती जाती थी, माथा टेकती थी, बहुत अच्छे से कीर्तन चल रहे होते थे गुरबानी के। तो that was the time I always noticed that that was the time then Guruji stopped talking. He would, in between, maybe talk to somebody, or just a few words, short conversation, and he said. But as the Sangat came, he was so vigilant, and he would be sort of looking at each person as if he is going into his soul and reading. I mean, he knew everything. इसके जिंदगी में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में, इसके दिमाग में, इसके क्या चल रहा है. He'd be sitting vigilantly and very alert. Okay. So I was telling you, there's the beautiful atmosphere of the अच्छे शब्द कीर्तन चल रहे होते थे, संगत आती जाती थी और उसको वो सब बैठते जाते थे. तो माहौल वहां का मैं आपको बयान नहीं कर सकती. जो माहौल में प्योरिटी होती थी, जो ट्रैंक्विलिटी होती थी, जो इतना ब्यूटीफुल वहाँ का माहौल होता था. बल्कि मैं, जब लोग कई दफा पूछते थे कि सुना गुरुजी के कोई गुरुजी है, उनके पास जाते हो तो क्या है, कैसा है, तो मैं उनको यही कहती थी कि आप बहुत सारे मिरेकल्स के बारे में सुनोगे, आप बहुत सारे लोगों के सत्संग सुनोगे. If you feel, if you're not convinced, I'm not even asking you to get convinced. I just encourage you to just go there and sit and see how you feel. And honestly, the just sitting in that atmosphere was like you are being cleansed from within. आप वहां बैठते थे, आपका ना तो यूं ध्यान जाता था कि कौन बैठा है, कौन वीआईपी है, कौन creme de la creme. You were not interested. You were not interested. You and your Guruji, और गुरुजी का वो ऑरा ऐसा था कि आप कहीं इस लेफ्ट राइट कहीं ध्यान आपका जाता ही नहीं था. और इतना ब्यूटीफुल और इतना कामिंग एटमॉस्फेयर होता था. आपको मैं I truly miss that. At times we hear those kirtans that were played there, and you try and recreate that atmosphere, and for a very short time आप उस space में जाते हो, and that's it. वो जो इतने घंटे आप वहां बैठते थे और आपके अंदर से आपकी रूह को जो चैन या डिविनिटी का एहसास होता था, वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. ट्रूली इतनी मेहर थी गुरुजी की कि हमने वो टाइम गुजारा. मैं why I'm explaining this to you is so that you can sort of learn कि exactly होता क्या था. So why I'm explaining how the whole thing went, and then संगत आती जाती थी, बैठती जाती थी. And getting back to my husband's first visit, Empire Estate का hall, I mean it was a private home, so कितना बड़ा हो सकता था. So संगत बढ़ जाती थी, तो जो सेवादार होते थे उनकी कोशिश होती थी कि सब लोग गुरुजी के दर्शन कर सकें और बैठ सकें. So they would keep telling you to squeeze yourselves, and their endeavor was to allow as many people as possible to sit there. So with the result, at times you were sort of a little uncomfortable, because
um, too many people were being squeezed into a small space. तो जिस दफा एमपी मेरे हस्बैंड पहली दफा गए, इनको गुरुजी संधू अंकल बोलते थे, तो वो जब आए तो firstly he has a problem with his back. He has a bamboo back, and he is also not used to sitting on the floor. तो जब हम पहुंचे तो गुरुजी अपने गद्दी पे नहीं थे. So he was made to sit, and he was not even sitting against the wall. So it was very uncomfortable for him. So after a while, जब उनको लगा कि मेरे को बैठना प्रॉब्लम हो रही है, तो so he just got up and he came out. So हम लोग बैठे रहे, तो गुरुजी का लंगर हुआ, हमने लंगर किया, और जब मैंने माथा टेका, तो I think this was my third time with Guruji's, in his lotus feet. तो मेरे को कहते हैं, चंडाल नहीं आया? तो मैंने हाथ जोड़े चुप रही, तो खुद ही कहते हैं बाहर है. मैंने कहा हाँ जी. कहते बुलाओ उन्हें. So my niece who was with me, she went and told my husband कि आपको बुला रहे हैं गुरुजी. So he said, this wife of mine, she must have told गुरुजी कि वो भी आए, नहीं तो मैं तो चुपचाप यहीं से निकल जाता. He was in the meantime. लंगर के लिए भी हमने उनको बोला, हमने कहा आ जाओ. कहते नहीं, मैं कर लिया. हमने कहा मत्था तो टेक लो. कहते आप कहते हो कि गुरुजी की जो गद्दी है वो ही इज्जत के लायक है, तो मैं वहां मत्था टेक आया हूँ. उनको टेक लिया, गुरुजी के टेक लिया, एक ही बात है. And today he is Guruji's biggest bhagat. तो बाहर खड़े हुए घर में सेवादार को रिंग करके कह रहे हैं कि ये सब लोग खाना नहीं खाएंगे, मेरा खाना हॉट केस में रखो, और बियर की 2 बॉटल्स जो है वो चिल करो, मैं आता हूँ तो फिर मैं खाता हूँ. गुरुजी को तो अंदर बैठे सब ज्ञान ना कि ये हो क्या रहा, बाहर बियर की बातें हो रही है. तो कहते हैं आ जाओ. No, I mean MP was in the queue, and we would all sit and watch Guruji. So he's looking at the queue, and since he was taller and bigger than the other gentleman, he was visible even when he was 4th, 5th in the queue. So Guruji looks at me and he says, "Aa gaya hai." And he sort of smiled, So when my husband bowed down in front of Guruji, तो कहते हैं, "Till Sandhu?" He said, "हाँ जी." कहते हैं, "Ahmed Kaur?" कहते हैं, "हाँ जी." That's yeah, he's with the tanks, so he's in the Ahmed Kaur. So कहते हैं, I don't know how far it is true, but the Armored Corps people consider themselves the elite. Like you have the Marines in the US, and they consider themselves the cat's whiskers. तो कहते हैं Armored Corps. कहते हैं हाँ जी. कहते बहुत ईगो है. तो कहते नहीं गुरुजी, ऐसी तो कोई बात नहीं. नहीं बहुत ईगो है. That was Guruji's way of bringing your ego a few notches down. So he didn't let him go at that. So कहते बैठो लंगर खाओ. फिर कहते ओए यार तुसी संधू हो, संधू ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ. Again, it was, I don't know how much you followed. Let me explain that. His surname is Sandhu,
And Sandhus are very vociferous, lively, loud people. So, and we are also Jat Sikhs. So, what Guruji implied was that you people are so noisy and loud and happy, cheerful people that you are considered Marasi. तो आप समझते हैं ना, जो मरासी एंटरटेनर्स होते थे जो बहुत मजाक और ये सब गांव में, अब मुझे नहीं पता यंगर जनरेशन whether they know or not, but they were like sort of court jesters, and a term Marasi to be used for a person who thinks well of himself is a little derogatory. So Guruji's thing was to lower the ego or whatever. I have no idea. And then he also says, so MB was quiet. He didn't say anything. He wouldn't have. He knew that he's in the presence of Mahapurush, even if he thought just that at that time. So he kept quiet. And then Guruji, just to let him know that he knows everything, he says, Jawai Sidhu, twins, Kudam's Sidhu, Sector 16. So, now this was an information which nobody could have given him. He clearly told my husband that your daughter is married to a Sidhu who has a twin brother, and they live in Sector 16 in Chandigarh. And, there was no way Guruji would know of that, and nobody could have informed him because our trip was an impromptu one. And गुरुजी से कोई बैठ के बातें थोड़ा करता था कि जी ये फलाना वो है फलाना ये है, कोई फालतू बातचीत नहीं होती थी. So within a second he let him know कि yeah, I know all about you. I know everything. So वो दिन था और आज का दिन है. उनके चरणों में बैठे, उनके कदम पकड़े और बस उनकी मेहरी मेहर है. So again, ifs and buts and doubts. तो पहली बात तो ये कि गुरुजी हमेशा कहते कि मैं ना औरतां नू ब्लेस करता, वो मेरिया वड्डियां भगत बनदियां ने. क्यों? वो सारे परिवार लई मांगती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं करती. Whereas men, pardon my, this is Guruji's words. Gentlemen, please don't take an offense. But his saying was, this is not me saying. He said कि जो आदमी होते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है तो वो अपनी मांगते हैं. अगर वो एडवांसमेंट इन लाइफ है तो वो अपनी मांगते हैं. पर जो औरत होती है वो अपने सारे परिवार को आगे रखती है, पहले उनके लिए मांगती है और फिर उनके लिए मांग लिया तो फिर वो तो she is happy, If her children are fine, her husband's fine, and they're doing fine, the whole family is doing fine, तो उसको तो सब कुछ मिल गया ना. तो कहते मैं हमेशा लेडीज को ब्लेस करता हूँ. That is what he would say. So मेरा तो यकीन बहुत जल्दी बन गया. And MPP, he could see, you didn't have to be told that नहीं मानो गुरुजी बहुत भगत है, बहुत बड़े चीज हैं, ये बहुत महापुरुष हैं. वो आपको एहसास अपने होने लगता था जो उनको भी होता था. But his problem was कि वही बात ना, why we took so long to
why we took so long to go to Guruji. हालांकि जब चंडी मंदिर में थे हमारी पोस्टिंग, तो गुरुजी पंचकुला आके रहे और हमको किसी ने जनरली बात होती थी पार्टीज में, सो वी डिड हियर हिज मेंशन कि कोई गुरु आए हुए हैं, वो बहुत मदद करते हैं और स्पेशली फौजियों को वो बहुत उनके काम करते हैं। तो हमें मे बी जो हमने सुना वो सही नहीं था। You know how it is. You just hear a conversation here and a conversation there, and you अपना छोटा सा जो बहुत मंद बुद्धि है वही लगाते हैं हम। तो हमने कहा कि ये कैसे गुरु हैं जो आपके काम कराते हैं। We never felt the need to go. तो असल बात तो ये है कि आपने जाना तब था जब आपको गुरुजी का बुलावा आना था। तो वो जब आप वहां पहुंच जाते तो आपके शक शुबा सब अपने आप वो दूर करते। जैसे मैं कमिंग बैक टू एमपी एंड आवर ओन थिंग कि बीइंग अ सिख, हम तो सिवाय गुरु ग्रंथ साहिब के या गुरुद्वारे के और कहीं देखने का सवाल ही नहीं होता। मोस्ट ऑफ द सिख फैमिलीज यू नो आर लाइक दैट, दे विल नॉट गो टू they'll not go to a dargah, yeah, they'll not go anywhere. I mean, you know how it is. I don't need to tell you. So वो वैसे ही हम थे। तो अब सारी उम्र आपने अगर गुरु नानक देव जी के आगे हाथ जोड़े, तो एमपी उनको जब जब एमपी ढूंढते रहे गुरु को और नहीं मिले, तो उन्होंने अपने मन में ये तय कर लिया कि मेरे गुरु तो गुरु नानक देव जी, मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ, तो मेरे तो गुरु वो ही है। तो जब आने लगे और गुरु जी के पास डिवोशन होने लगी, तो ये थोड़ी सी उलझन दिमाग में रहती थी कि अब क्या ना सडनली यू से ओके गुरु नानक देव जी, you take a back seat and now only my Guruji. So ये थोड़ा सा कहीं महसूस होता था कि ये अब ये कैसे हल हो सिलसिला। तो गुरुजी तो जान एक दफा अभी जाते हमें तकरीबन महीना शायद हुआ था या कुछ ऐसे, तो गुरुजी कहते हैं आप लोग बड़े मंदिर गए हो? तो we didn't even know about the existence of बड़े मंदिर then, क्योंकि हम लोग जब जाते थे हम लोग चुपचाप वहां बैठते थे और उठ के आ जाते थे। हम ना तो किसी से बात करते थे, जो गुरुजी सत्संग सुनवाते थे लोग खड़े होके करते थे वो सुनते थे, और that was it. So we were not interacting with anybody there, we were not you know socializing का तो वहाँ मतलब ही नहीं था ना। So anyway, so we had no idea that there is a बड़ा मंदिर also. तो आप बड़े मंदिर गए हो? हमने कहा नहीं। तो कहते किसी को कहते इनको लेके जाओ। So मुझे ध्यान भी नहीं कौन थे। राजा प्लीज पुट द लैच ऑन। तो गए हम तो सबसे पहले वहाँ एमपी क्या देखते हैं कि वहाँ पे गुरु नानक देव जी की शिव जी की मूर्ति है, गुरु जी की पिक्चर है, और उसके साइड में गुरु नानक देव जी की। एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही स्माइल्ड कि देखो गुरु जी ने मेरा मसला हल कर दिया। ही इज टेलिंग यू दैट दे आर ऑल वन, दे आर ऑल वन, दे आर ऑल। और ये ऐसे ये जो हम अपने दिमाग में डाल लेते हैं बातें, तो ये साफ भी उन्होंने की, है ना। So that was it. तो ऐसे गुरुजी के पास जाते जाते कुछ देर के बाद एमपी की रिटायरमेंट का टाइम आ गया, तो हम लोग यहाँ चंडीगढ़ आ गए। फिर हम यहाँ से जब भी जाते तो गुरुजी का हुक्म यही होता था कि आप 4 दिन
मैं आपको बताती छोटी छोटी बातें कैसे आपको खुशी देती थी और कैसे गुरुजी इतनी आपकी छोटी छोटी फरमाइश का ध्यान रखते थे। कोई बात आपके जो दिमाग में होती थी उनसे छुपी नहीं रहती थी। तो ऐसे ही हम लोग एक दफा गए, तो वी वर स्टेइंग विद द फ्रेंड्स ऑफ आवर्स, तो वी borrowed their car and हम लोग गए। तो जैसे ही हम पहुंचे तो वो कहते कि सेवादार कहते कि जी पुरानी संगत ऊपर, पुरानी संगत ऊपर। सो देयर वाज जब संगत ज्यादा हो जाती थी तो कुछ संगत ऊपर बैठ जाती थी। तो मेरा तो बड़ा दिल खराब। मैंने कहा कि गुरुजी तब अपने कमरे में थे और आए भी नहीं थे शायद। तो मुझे यूं लगे कि इतनी देर के बाद हम आए हैं, महीने के बाद आए हैं, और उन्होंने तो ऊपर भेज दिया, तो गुरुजी के तो दर्शन भी ना हुए, तो गुरुजी नजर भी नहीं आएंगे, तो मेरे को जरा भी अच्छा नहीं लगा। ऊपर चले गए, हम चुपचाप बैठे भी रहे। जो गुरुजी का हुक्म होता था, सेवादार जो बात कहते थे वो मानते थे। हम लोग नहीं, सब लोग मानते थे, क्योंकि वो गुरुजी के हुक्म से ही होता था। तो जरा भी दिल ना लगे ऊपर, ना गुरुजी नजर आए ना कुछ। लंगर के टाइम नीचे आए और उसके बाद मत्था टेका, और जब गुरुजी ने इजाजत दी तो हम चले गए। तो नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने बताया कि गुरुजी का हुक्म होता था कि चारों दिन आओ, तो नेक्स्ट डे जब गए तो उनकी गाड़ी में जो बोरो की हुई थी हमने, उसमें छोटा सा गुरुजी का स्वरूप उसमें। तो मैं तो सारे रास्ते गुरुजी से झगड़ा करती हुई गई। मैंने कहा गुरुजी दैट्स नॉट फेयर, इतनी दूर से हम लोग आए हैं और आपने जाके बिठा दिया हमको ऊपर, ना आप नजर आए ना कुछ, क्या हो, क्या ऐसे थोड़ा होता है। तो मैं तो शिकायत सी करती हुई जाए। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं बैठना ऊपर, ऊपर हम आए हैं, हम ये क्या नई बात आपने शुरू कर दी है, पुरानी संगत ऊपर, यू नो, चाइल्डिश, सिली। बट एनीवे, सो जब वहां गए तो गुरुजी अपने बैठे हुए थे, तो मैंने जैसे ही मत्था टेका, उनके सामने जबान नहीं खुलती थी। कोई ये नहीं है, शिकायतें हम चुपचाप ही करते थे अपने मन में, उनके सामने तो मतलब ही नहीं। तो कहते मैंने मत्था टेका और कहते जा फिर बह जाओ, एज सो स्वीटली, आई मीन आई कैन नेवर गेट, हाउ ही वुड इंडल्ज यू, कि इतनी स्वीटली, कि जैसे आपको बुजुर्ग नहीं कहते कि चल ठीक है तू सिली है, चल जा बैठ जा बैठ जा। So the Sevadars also took a cue. They didn't tell us to go. तो मैं बताती हूँ कि कैसे वो आपकी छोटी 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 बातों का ध्यान रखते थे, और कैसे वो संगत की बॉन्डिंग कराते थे। तो एक दफा एमपी को ऑफिशियल ट्रिप पे जाना था सिंगापुर, सो आई ऑल्सो टैग्ड अलोंग, एंड गुरुजी को तो सब पता होता है। तो कहते सिंगापुर जा रहे हो, तो हमने कहा हाँ जी। या इन्होंने शायद कहा कि गुरुजी नेक्स्ट वीकेंड नहीं आएंगे क्योंकि ऑफिशियल ट्रिप है। कहते अच्छा, कहते थोड़ी देर के बाद कहते चलो फिर सिंगापुर जाके सत्संग करो। वो थे उषा आंटी है और एमपी, हस्बैंड आल्सो एमपी, उनके पास जाओ, सत्संग करो। एंड गुरुजी rang them up, and it was such a beautiful satsang we had at their place. They had some other people also over. उनके साथ बैठ के इतना ब्यूटीफुल सा सत्संग हुआ, और टिल डेट वी रिमेम्बर दैट। जो चीज में जिस चीज में भी गुरुजी
का इन्वॉल्वमेंट होती थी, वो आपको इतनी ज्यादा आपको उस चीज से खुशी होती थी। और यू फेल्ट सो यू फेल्ट सो ग्रेट कि गुरुजी आपकी आपको ध्यान में रखते हैं, आपको या आपके बारे में सोचते हैं, आप उनकी थॉट्स में हो। तो ये बातों से कितना कितना अच्छा लगता था, इतनी तबीयत खुश होती थी कि हम क्या चीज हैं, हम क्या चीज हैं, और गुरुजी हमारी भी छोटी छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एमपी ट्रैवल करते थे, इनकी जो पोस्ट थी उसमें इनका काफी ट्रैवलिंग होता था। तो एक दफा इनको he would go on these official visits to Hyderabad or Secunderabad या wherever. So कई हम लोग गुरुजी का सत्संग मिस नहीं करना चाहते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि ये कहते थे कि normally he would not use his official car, but once in a while he would say कि okay मैं इतने बजे मेरी फ्लाइट लैंड करेगी, मैं एयरपोर्ट से सीधा आ जाऊंगा और आप ड्राइवर लेके और आप सीधे पहुंचना, फिर हम लोग बाहर ही इकट्ठा होके और फिर हम वी वुड वॉक इन टुगेदर गुरुजी मंदिर। तो ऐसे ही एक दफा, कई दफा, 2-3 दफा ऐसे हुआ। और कई बार ऐसे होता था कि वीकेंड्स पे ऑफिशियल पार्टीज हो जाती थी, तो फिर भी हम मिस नहीं करना चाहते थे गुरुजी का पास आना। तो एक दफा मुझे याद है ऑफिशियल पार्टी थी, तो ये कहते कि वो इट्स कॉकटेल्स, तो ये सेड कि 9:30 बजे खत्म हो जाएगी, तो फिर हम उसके बाद वहीं से वील ड्राइव डाउन टू गुरुजी's मंदिर। तो अब ऑफिशियल पार्टीज कई बार इनकी वो 6B ड्रेस होती है, जो द ट्यूनिक, वाइट ट्यूनिक विद देयर मेडल्स एंड ऑल द पैराफर्नेलिया and black trousers. So he would keep a normal shirt also along with him because we couldn't have gone like that to Guruji. तो एक दफा उन्होंने रास्ते में रुके और अंधेरी सी जगह में खड़े होके और वो शर्ट इन्होंने चेंज करी गुरुजी के मंदिर पहुंचने से पहले, और देन वी वेंट टू गुरुजी। तो एक बार किसी से हमको पता चला, और मैं बताती हूँ कि कैसे छोटी छोटी बात से हमको इतनी खुशी होती कि गुरुजी हमारे बारे में बात भी करते हैं। तो उनको किसी को कहते हैं कि वो कहते हैं आप संधू अंकल आंटी हो, हमने कहा कहते हो गुरुजी अभी आपकी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि मेरे बहुत संधू बहुत मेरा भगत है, कई बार आंटी कितों आंदी है, ये एयरपोर्ट तो आंदा है, फिर इकट्ठे होके आ जाते ने, कदे कदे तो राह दे विच कपड़े भी बदली करके आ जा। So गुरुजी हमारे ऊपर इतनी मेहर, हमारे ऊपर, मैंने से दैट आई मीन द होल संगत, कि हम सब उनकी नजर में हैं। ऐसा नहीं कि वो he had any favorites or any special people. हाँ, थोड़े फौजियों के लिए he had a soft corner। और कहते भी होते थे, कहते फौजियां दा मैं करता है क्योंकि इन्ना बेचारियां दा होर कोई नहीं करता। So that was his grace, that was his grace, and सब पता तो गुरुजी को सब पता था। और गुरुजी खुद कहते होते थे, आपने और भी पुरानी संगत को कहते हुए सुना होगा, कि टेस्ट करते थे गुरुजी, आपको अच्छे से टेस्ट करते थे। ऐसा नहीं कि इम्तिहान नहीं होते थे। खुद कहते होते थे, कहते मेरे पास जो भी आता है उसको जैसे एक बेरी के बेर होते हैं, तो पहले मैं उनको बेरों को अच्छे से पकाता हूँ। ये मैंने उनको कहते हुए सुना है कि पहले मैं बेरी ते बेरा नू पकाना है। he would give them
fragrance. Even at home, you would have fragrance, and he blessed you, and he, put that devotion in your heart. And फिर वो कहते सी कि फिर मैं उस बेरी नू हिलाना जोर दी, जेड़े बेर डिग गए वो डिग गए ना। जो कोई तो आया और अपना जल्दी से काम करवाया और फिर भूल गया, तो फिर वो जाता था। और कहते जेड़े बेर रह गए उन्हां नू फिर मैं चंगी तरह नींबू वांगू, हिज वर्ड्स, नींबू वांगू निचोड़ निचोड़ के फिर वो मेरा असली भगत बनता है। सो ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा नहीं कि आपको गुरुजी आजमाइशों में नहीं डालते, डालते बिल्कुल डालते हैं। और यही है कि प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसमें आप अगर अपना फेथ बरकरार रखते हो, उसमें डगमगाते नहीं हो, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, इट कांट बी। वही कहते थे कि कुछ कर्म तो आपको भी काटने हैं ना, बहुत अपने ऊपर लेते थे और अब भी लेते हैं, अब भी लेते हैं। गुरुजी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दूर करते थे, हमने खुद देखा है। उनके बॉडी पे नजर आता था उनके, suddenly from a beautiful rosy pink complexion, suddenly next day you went, he would have these dark patches on his head or on his feet. और जो सेवादार कभी कभी बात हो जाती थी तो बताते थे कि जब बहुत बड़ी हीलिंग करते थे तो he would be vomiting blood, तो बहुत कुछ वो अपने ऊपर लेते थे। तो गुरु जी की तो बहुत बहुत मेहरबानियां, उन्होंने बड़ी इतने लोगों के ऊपर इतनी इतनी मेहरें करी हैं, ऐसे इनविजिबल शील्ड की तरह है वो आपके इर्द गिर्द ना। आपको मुझे यूं ध्यान आता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, पर ये है कि इतना बड़ा आपके ऊपर प्रोटेक्शन महसूस होती है और इतना हौसला मिलता है जब भी आप तकलीफ में होते हो, प्रॉब्लम में होते हो, तो आपको लगता है कि है ना गुरुजी, कुछ नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी आपको यूं लगता है कि आपके इर्द गिर्द उन्होंने एक ऐसा शील्ड, इनविजिबल सी शील्ड बना रखी है टू प्रोटेक्ट यू। तो वो जो भरोसा है ना, वो कभी डगमगाने नहीं देना। वो I am not enlightened enough to know Guruji's ways. I mean, no way. Enlightened तो बहुत बड़ी बात है, हम तो किसी काबिल भी नहीं है, हम बहुत ना समझ है, बहुत बहुत कम समझ वाले हैं, गुरुजी की बातें नहीं समझ में आती। तो मैं बताती हूँ कितनी दफा उन्होंने हमको तकलीफों से बचाया। I was driving down, my husband was in the hospital for a minor operation. So I was driving down in our little Zen, and I just looked up at the big billboard, and when I looked down, there was a divider in the road which suddenly ended. And when I looked up and I looked down, and suddenly I see this young lady on a scooter or a whatever, Luna. She suddenly whizzed past me and turned suddenly to the right. I was taken aback. I have been driving for a number of years. I couldn't claim to be a very great driver, but I've been driving all my life.
So suddenly she came right in front, and then I turned my wheel, and I have no recollection after that. I just went blank. I managed to save that girl, but then I went and almost went towards a little kiosk, and I saved myself from that, and I turned left, and then I went and banged into a pole, and the car just stopped with a thud after banging into the pole. And if I had if I had not hit the pole, I would have gone many feet down, because there was a sudden drop there. And I mean, all this happened within a few seconds, and I mean, I hate to relive that, but anyway. So suddenly people collected, and when they saw the car, the condition of the car on the right side, and it had completely caved in from the window. You won't believe, all three pedals of the car were not visible. The car had just sort of, with the impact, totally caved in. I have no idea how my feet got lifted up, and my chappal was broken. There was not even a minor scratch. True, I mean, I'm telling you the absolute truth, not even a centimeter scratch on me. Other than being shaken, nothing happened. Nothing. And these people who saw the car, they said her legs are gone. I was shaken. I was trembling. They said, they got me water and this and that. And they said, why don't you come out? आप बाहर इनको बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो, इनकी टांगें गई. तो I said, no, I'm fine. So they said, then you come out. I said, no, I'm not coming out. I knew my legs would be shaky and I'll make a fool of myself, all these, strangers and things. I said, no, I'm okay, I'm fine. So they said, what do you want us to do? And I was fine. I just called my brother, who came within no time. And Guruji ki meher dekho, कैसे वो आपको बड़ी बड़ी, मैं अपना नहीं बता रही हूँ, मैंने इतने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं जहाँ गुरुजी उनको यूं अपने हाथ से यूं बचा लेते हैं. कैसे बचा लेते हैं वो ही जाने. और ऐसा भी नहीं कि मैंने गुरुजी को याद किया. आई वाज टू बिजी हैंडलिंग द सिचुएशन एट दैट टाइम. मुझे तो गुरुजी का ध्यान भी नहीं आया, सच्ची बता रही हूँ. ऐसा नहीं कि मैंने गुरुजी को याद किया कि बचा लो गुरुजी. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वो तो everything happened in a jiffy. तो that was one. कैसे आपको गुरुजी ने यूं सिचुएशन से यूं निकाल लेते थे. And I remember walking up to the hospital. I didn't want my husband, who'd already had a surgery, and I didn't want to, put him under stress. So he looked out of the window and he said, "तूने कार वहाँ park नहीं करी?" मैंने कहा, "नहीं, मैंने उधर कर दी." And then suddenly I sort of, collapsed, and I started crying. And he said, "What happened?" I said, "Nothing. I fell down in the stairs." So we didn't tell him for a day, and then of course next day told him. And he is one of those people who says कि एक बार problem हो जाए फिर वो कुछ नहीं कहते. पहले शेर बने होते हैं, खूब डांटते हैं ये सब, पर एक बार कुछ हो जाए फिर वो कुछ नहीं कहते. हो गया सो हो गया. Nothing can be done about it. So anyway, that was one. एक दफा हम लोग ऐसे we came out of the club. My brother-in-law was driving. I think it was the same car. And my husband was sitting next to him. My sister and I were sitting at the back. I was sitting behind. My brother-in-law was driving, and I was sitting behind him. We came out of the club,
in Chandigarh, and we are crossing the road, and suddenly this ambassador, an official ambassador, comes and rams right between the front and rear window of the driver. And again, the car was sort of pushed uh, quite a few feet back with the impact. He came with full force and hit us square between the two windows. And again, will you believe it? The car caved in, but nothing happened to Mickey, my cousin, my brother-in-law. Nothing happened to, not even a backlash. Can you believe it? And we are not young. इतनी सी छोटी सी चोटी बहुत बड़ी बन जाती है, but nothing. And I think he then tried to open the car, and when he did, something scratched him on the arm, and that was the only hurt he got. Otherwise, we've seen, you all know the impact of such accidents. Again, Guruji's मेहर, पता नहीं कैसे वो आपको कैसे बचा लेते थे प्रॉब्लम से. So वही है कि मैं आपको बताती हूँ कि कितनी प्रोटेक्शन है उन गुरुजी के हमारी जिंदगी में आने से. हमारे ऊपर कितनी मेहर है, कितनी ज्यादा मेहर. और जाता पहुंचता गुरुजी के पास वही जिसको हुक्म है, जिसका टाइम आया है. अब देखोगे बहुत लोग आप मिलोगे, वो दे विल से यस ओके ऑल फाइन योर गुरुजी, बट वी आर फाइन, वी आर ओके. तो नहीं आएंगे. जिसको हुक्म नहीं है, आप वो चाहे आपके कितना बड़ा मिरेकल सुन लेगा, वो नहीं आएगा. Probably he is not meant to, or his time hasn't come, or it will be later, or whatever, or maybe he's already with Guruji in some other form. हम लोग ये कहते थे कि जो नहीं भी आता वो अपना नाम रजिस्टर करा गया, वो पहुंचेगा sooner or later. गुरुजी कोई सिर्फ महापुरुष थोड़ा ही है, वो तो परमात्मा है हमारे. तो वहां उनके पास तो sooner or later पहुंचना ही पहुंचना है किसी भी तरह. So what I'm going to tell you is my son-in-law and my daughter. वो गुरुजी में के भगत नहीं है. Our son-in-law again, like he's a very he's very firm in his ideas, or I would say that he's not open-minded. So वो जैसे मैंने बताया गुरु ग्रंथ साहिब के और गुरुओं के 10 गुरुओं के अलावा किसी को नहीं मानते. और and now my daughter, because she's married to him and she's influenced, and or whatever, I have no idea. But we've never forced our children. Our son has always been Guruji's bhagat. जब गुरुजी चोले में थे तो वो हमें हैरानी होती थी कि a young man who's fond of his drink and who's fond of his gallivanting, and he would be sitting in Guruji's sangat for hours and hours. जो कभी गुरुद्वारे में 1 मिनट के लिए मत्था टेकने को भी बैठ के, और उसको लगता, खुद कहता था कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं थोड़ी देर नीचे बैठता हूँ तो मैं तंग हो जाता हूँ, यहाँ उठने को दिल नहीं करता. So I was telling you about my son-in-law. He did not believe in it, and nor did our daughter. हालांकि गुरुजी ने उसको 1-2 दफा कहा, बेटी नहीं आई. जब दिल्ली में थे, बेटी नहीं आई. तो जब वो आई हुई थी तो कहते बेटी नहीं आई. तो फिर हमने उसको बोला, तो उसको क्योंकि वो हमसे सुनती रहती थी तो वो थोड़ा सा डरी कि कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली. So she came just once, and that is it. And we've never told her. These are the sort of things you don't force on people. So एक दफा हम लोग ट्रैवल कर रहे थे. We were going to अमृतसर, and हमारा मन किया कि हम भी गुरुजी के जलंधर से के थ्रू जाना था.
तो हम मत्था टेक के जाएं। तब गुरुजी चोले में थे। उससे पहले भी हम लोग एक दफा जलंधर गए थे, तो वहाँ आपको इजाजत लेनी पड़ती थी। So we had rung up somebody in Delhi and we had checked कि we'd like to go to बड़े मंदिर, do we have Guruji's permission? सेवादार से पूछा, तो गुरुजी ने बोला हाँ जरूर जाओ. In fact, he had told the caretaker there, Sudama, कि आप जल संधवाएंगे, उनको आपने लंगर खिला के भेजना. So that way, so this time also we tried to call, but we couldn't get through. And we were wondering कि हम बगैर इजाजत के जा रहे हैं, पर चले जाते थे लोग, चले जाते थे. हाँ, उधर जाके अगर नहीं इजाजत होएगी तो दरवाजा नहीं खुलेगा. So anyway, we had decided that we'll go. So as we Jyot, even though our son-in-law, even though he did not believe in Guruji, but he felt that इनकी ख्वाहिश है तो चलते हैं. और हमारे दिल में थोड़ा सा ये भी कि शायद इनके ऊपर भी मेहर हो जाए, ये गुरुजी को मानने लगे. यू नो, यू वांट योर चिल्ड्रन. यूं तो गुरुजी कहते थे कि एक जाना अगर फैमिली का मेरे पास आ गया ना तो आपकी सारी फैमिली ब्लेस्ड है. तो फिर भी हमारे दिल में ख्वाहिश थी कि ये क्यों ना गुरुजी के चरणों में आ जाए. तो he didn't say that no, I'd not like to go. He said, "Theek hai, okay, we'll go." No, I don't know what he had in mind. Whether he was going to go in or not is a different story. But so as we entered Jalandhar, you know, it was absolutely sunny and bright and perfect weather. As soon as we drove into Jalandhar, it started raining. And then it started raining so heavily within a short span of half a kilometer. It was raining, I mean, it was bucketing down to the extent that suddenly there was waterlogging or car nichi thi. You know, we were also concerned कि उसकी नई गाड़ी है और लग्जरी कार है, तो बाबा जवाई साहब है, तो यू नो एक दो दफा हमने कहा भी कि रहने देते हैं, जो it seems to be flooding here and let's forget it. We said नहीं, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं. So as we moved forward, the water was increasing and it was, I mean, we were very surprised कि अब तो धूप निकली हुई थी और अब ये हाल है. So then we realized that we cannot move forward. The water was so much. So we turned around and we headed back towards Amritsar. And Sangatji, you will not believe, the moment we stepped out of, I mean, the moment we drove out of Jalandhar, it was the same. Sun, dry, not a drop of rain. It was as if unko wahan jaane ka hukam. So, you know, that further convinced us that they should be left alone. Jyot and So, वो फिर अब ऐसा नहीं कि अभी हमें कई बार ध्यान आता है जब वो प्रॉब्लम्स में होते हैं, कुछ उलझन होती है, तो फिर बाज नहीं आते हम फिर कि आप करके तो देखो, हमारे गुरुजी का कमाल तो देखो, आप मान के तो देखो, फिर भी हम बाज नहीं आते. बट आई थिंक दिस रिमाइंड्स मी दैट वी शुड लिव, है ना. So that was that. Or let me check the time. I hope Sangatji, would you like me to carry on? Auntie, please continue. Please continue. If that's okay with you. We are loving it. इतना प्यार है और इतनी सिंप्लिसिटी और इतनी ह्यूमिलिटी है कि हम सब ऐसे लगता है उस रूहानी सफर में आपके साथ हैं बस. I'm so happy. I'm so happy, but let me tell you, this should end here. Okay. मैं कुछ भी नहीं हूँ.
मैं, गुरुजी कहते थे जीरो होके मेरे को लाओ, जीरो। हाँ, हम कुछ भी नहीं है। आप पुरानी संगत के एक्सपीरियंसेस सुनते हो, enjoy them, love us for what we are, but do not consider us to be mediators between you and Guruji. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका कनेक्शन, हम बहुत कमजोर हैं, हम लोग बहुत उलझनों में भी आ जाते हैं, हम लोग किसी काम के नहीं है, सच्ची बताती हूँ। हम वी आर वेरी ह्यूमन, एंड डिस्पाइट हैविंग स्पेंट गुरुजी की मेहरों के बाद भी हम गिरते हैं, हम कमजोर होते हैं। तो किसी को अपने और अपने गुरु के बीच में नहीं आने देना। आपका कनेक्शन डायरेक्ट हो। कभी यूं नहीं सोचो कि ये लोग ये इनके साथ इतने एक्सपीरियंस हुए हैं तो ये पहुंचे, आपके साथ होंगे और हो रहे। मैं देखती हूँ, इट इज सो हार्टनिंग टू सी यंग पीपल getting connected, और कितने कितने experiences, not young, not, I mean everybody who's connected with Guruji will have experiences sooner or later, you know। आप सबके साथ ऐसा होगा। आप सबके ऊपर प्रोटेक्शन है गुरुजी की, जो उनको मानता है, जो मानता है, जो एक जन परिवार का उनके साथ लग गया, उसका सारा परिवार तर गया, समझो। तो किसी को बीच में नहीं लाना, अपने और अपने। ओके, So glad and so grateful कि आपने ये बोला है, because lot of संगत who has connected, they are just beginning to come into Guruji's satsangs, and I'm so glad कि आपने ये बोला, because it really ये helps. बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ जी। तो yes, by all means, here are satsangs, here, enjoy them. It will give you an insight into what it used to be like, and गुरुजी तो देखते थे वो, ऐसा नहीं कि डांट नहीं। मैं the other day I was listening to somebody's, हमको ईगो आती है, ऐसी बातों से हमारा दिमाग घूमता है, हमारा दिमाग खराब होता है, जो नहीं होना चाहिए ना। तो जैसे मैं so sweetly somebody, I forget who, I was listening to somebody's satsang, तो कहते कि हम तो इतनी देर से जा रहे थे, तो हमारे फ्रेंड तकलीफ में थे, मैं उनको लेके गया, और उनको वो घबराए हुए थे कि क्या करना है गुरुजी के, जब गुरुजी चोले में थे। तो कहते कि हम उनको लेके गए, और हमने उनको कहा कि बस आप यू जस्ट मेरे पीछे रहना, मेरे को फॉलो करना, कुछ फालतू बात नहीं करना, मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। So he was so sweetly and with such humility he was saying कि हमारा दिमाग देखो कि हम सोचते हैं कि हम बहुत गुरुजी के नजदीक है, हम जानते हैं सब कुछ। तो कहते कि वो जब उसको मैंने कहा कि मैं तेरे को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो कहते कि वो लंगर के टाइम या जो भी, वो जब माथा टेकने का टाइम आया, तो वो जो जिनको साथ लेके आए थे वो तो आगे हो गए, और ये 4-5 कदम या 5 लोगों के पीछे हो गए। तो कहते उसकी तो अभी बारी आनी थी, और वहां पे गुरुजी ने मेरे को उस लाइन से अलग किया। कहते चलो, एंड गुरुजी कुड बी वेरी कर्ट एट टाइम्स। जब हमको बंदा बनाना होता था तो अच्छे से बना देते थे। तो कहते चलो बाहर और आउट। कहते उस दिन मेरी समझ में आया कि मैं अपने आप को क्या समझ के बैठा था कि मैं क्या चीज हूँ, मैं गुरुजी के ज्यादा नजदीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। और ऐसी वो हमारे अच्छे से जल्दी से, मैंने आपको बताया ना शुरू में संधू अंकल के साथ, वो बहुत डांट पिटती थी गुरुजी से। मैंने बहुत लोगों को गुरुजी के सामने कोई छोटी सी गलती, कोई, मैं ये बताती हूँ कि इट वाज सच अ वंडरफुल चेक ऑन यू कि आप अगर गुरुजी के पास आते हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करके वहां पहुंच जाओ, कोई भी गलत काम करके और आप वहां अपने और काम कराने पहुंच जाओ और आप
हमने अपनी नजरों के सामने गुरुजी को, लोगों को जो गलत काम में थे, इतना बेइज्जत करते हुए देखा है. It was such a great check on everybody, the young people, the middle-aged, the old, the corrupt, the wrong people. I mean, I don't want to say anything, but it was such a great check on people. कि ये जगह ऐसी है, यहाँ आप कुछ गलत काम कर करके नहीं पहुंच सकते, और पहुंचते हो तो फिर भुगतोगे अच्छे से. मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर करना चाहती बिकॉज इट्स नॉट माय प्लेस टू डू इट, बट ऐसे एक्सपीरियंसेस से जो गुरुजी के वहाँ होते थे, बहुत बात समझ में आती थी, है ना. ऐसा नहीं था कि आप कुछ भी करो और फिर आप पहुंच जाओ, फिर आपको भुगतना पड़ता था. तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ. Don't make the mistake of thinking that this person is one-to-one with Guruji and let me put my request to Guruji through that person. No. Have your own connection. Build your own bond. Our son once, he is a shippy. He was going to go on the ship, and we went for Guruji's satsang. तो गुरुजी लॉकेट अपने हाथ से सबको दे रहे थे. तो उसकी बारी आई, उसको नहीं मिला. तो जब आखिर में उसने मत्था टेका तो कहता, गुरुजी मेरी एक रिक्वेस्ट है. तो कहते, बोल. यंग लोगों को भी बड़ा इंडल्ज करते थे, बहुत प्यार करते थे बच्चों को हमेशा. तो कहता, गुरुजी मेरे को भी अपना एक लॉकेट दे दो, मैं शिप पे जा रहा हूँ. तो कहते, हाँ हाल है. So he gave him that locket and then he says, गुरुजी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, मैं तानू कदे कदे फोन कर लिया करा. तो कहते, I mean, it's such a beautiful thing. He still not managed to do it. I mean, I always keep reminding him. तो कहते, गुरुजी एक रिक्वेस्ट हो, मैं तानू कदे कदे फोन कर लिया करा. तो कहते हैं, नहीं फोन तो मम्मी डैडी नु करीदा, अपनी तो टेलीपैथी चलूगी. So, Guruji gave you hints that if you connect with him, he will take steps to come in your direction. But the thing is that we have to make that effort. हम भी कौन सा, मैं तो बताती हूँ, my husband, yes, he especially takes time out for Guruji in early morning. मैं तो आई उलझी रहती हूँ. मैं तो ग्रैंड चिल्ड्रन और फैमिली और ये, और गुरुजी का ही हुक्म है, खैर वो भी, कि पहले अपनी फैमिली में खुश रहो. ये वो हमेशा कहते थे कि हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स बन के रहो, घर दे विच कलेश नहीं होना चाहिए, घर दे विच खुशी बना के रखो. तो मैं तो सोचती हूँ कि परमात्मा गुरु जी ने मदर और ग्रैंड मदर बनाया है, तो मेरी तो ड्यूटी है टू कीप पीस एंड क्वाइट एंड गुड एटमॉस्फेयर इन द हाउस. तो गुरु जी को याद घूमते फिरते सारा टाइम कर लेते हैं, बट आई कैन नॉट, I do not sit and meditate. Of course, gratitude is 24/7 के उनका शुक्राना अच्छा हुआ है तो भी, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो भी, सो उनको याद सारा टाइम करता है. तो गुरुजी आपके साथ हैं, आप जहां भी हो. The thing is that you have to have that faith and you have to have that strong resolve कि आप जहां हो गुरुजी आपके साथ हैं. मैं आपको बताती हूँ, हम लोग कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, we thought let's go abroad for a trip. We thought before we become too old to walk around and move around and enjoy foreign tours, let's go to Europe. तो हम लोग फैसला हमने ये किया कि हम ये जो प्लान टूर्स होते हैं वो नहीं करेंगे, हम लोग खुद करेंगे.
So my husband left it to me. He said कि मैं तो कोई इतना शौकीन नहीं हूँ जाने का, अब तू तेरे साथ जाना है तो तू कर ले जो कुछ करना है. You find out where you want to go, you find out where you want to stay, you decide where. I'll just follow you like a good husband. He was very kind, and but he left the whole thing to me. So आजकल थोड़ा बहुत हम भी सीख गए हैं कंप्यूटर्स, तो मैंने फिर घुमाया कंप्यूटर और आई वर्कड आउट द होल प्रोग्राम. एंड देन ही along with my then he came in when we had to buy the tickets and do the bookings and things. तो गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी हम निकल रहे हैं, ले लिया है पंगा to do it on our own. तो बस फिर आप साथ हो, अब कहीं गड़बड़ नहीं होने देना, घूमे ही ना फिरे कहीं हम. So we had done our bookings in various Airbnbs and wherever it was not possible in the hotels. So it was a tour of about 23, 24 days and number of European countries, 5, 6. So निकले हम. मैं आपको ये बता रही हूँ कि for an elderly couple who is not the sort who travels, who is not globe trotting every day, and going to countries where language is a problem, Germany and France or देखो अब नाम भी नहीं याद आ रहा. The places that we visited, a European country above, what, can't get the name. So anyway, where English is a problem, the language is a problem. So we went to all these places. Not a single time did we get stuck. Not a single time did we have a problem. And where people say that people do not speak to you in France, say, if you do not know French, they don't even entertain you. So even in places like that, though we had, I picked up a little bit of French a number of years back, so that came in handy, but still people came to help you like Guruji had actually placed angels on our way. Wherever we got stuck, there would be a person so happily and nicely. They would help you. They would help you with the directions. There were times when people left their shop and walked with us half a kilometer. There were times when people walked with us nearly a kilometer and a half to show us the right way and then turned back. And, so often, every time we got stuck for directions or whatever, there were people helping us out. Complete strangers. At times young people, at times elderly people, at times I remember मैं कई दफा ये बात करती हूँ कि हम लोग खड़े हैं किसी से बात कर रहे हैं, this young French lady who didn't speak English at all, and there's a gentleman, elderly gentleman standing in the corner of the street, and he walks up, he says, if you're having a problem, I speak English, she doesn't understand me, I will explain. So often we were helped like this. तो बस गुरु जी की ये मेहर है कि आप उनको हाजिर नाजिर अगर समझते हो ना कि वो आपके साथ है. अगर आप you step out of the house with your children as a protection to your children, ये गुरु जी अब मैं तो इसको भेज रही हूँ, अब आपने ध्यान करना है. Our son, up to COVID is everywhere. When it was new and we were hearing all the horror stories from China, that was the time our son was on the ship, and he was only sailing in the Southeast Asia. He was going to China, he was going to Japan, he was going to
Singapore, and all these countries which were badly off. And that time, now the COVID scare is almost non-existent. I mean, we are also surviving with COVID everywhere, but that time it was all quite new, and we were uh, concerned, yes, for our son. But यूं कभी यूं महसूस नहीं हुआ कि हम गुरु जी के वहां होते हम बुरा ख्याल आने ही नहीं देते कि है ना गुरु जी है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. तो he was on the ship for a long time. They wouldn't let him off because they wouldn't. If you remember, there's a lot of problem with the seafarers. They were not being permitted when the other people were being brought home, but nobody was thinking of them. And then ultimately, with a lot of this thing, he'd gone for 3 months, but he returned after almost 11 months or 10 and a half months. So all hale and hearty. He was quarantined in Korea. Again, we were concerned. And फिर ये देखो, he was in Korea for 7 days in quarantine. Then he was in Delhi for quarantine. And then he comes home and he has a problem with his stomach, pancreas. So again, we were horrified. But then again, we cannot thank Guruji enough. यही problem, अगर उसको ship पे आ जाती, nobody would have airlifted him. Nobody would have taken him into the country. Those times, they were being so strict. If it had happened in Korea when he was in quarantine, they wouldn't even let him step out of the door. I mean, they had these cameras and things and alarms. You were not, you couldn't step out, and they were giving them horrible food, which, thank God he was carrying food from the ship, otherwise he would have gone hungry. So, the situation was so dire, and if he had developed that problem, which needed immediate attention, had he, देखो गुरुजी की मेहरें फिर बस ये है कि उनका इतना शुक्राना हम करते हैं कि गुरुजी has no choice. He has no choice but to take care of us. Huh? So, कोई गुरुजी की मेहरें हैं, गुरुजी इतनी मेहरें हैं कि बता नहीं सकती. Let me tell you, मेहर की बात, I have not even told my husband yet. I'm likely to get a good scolding. A few days back, I'm talking like I'm talking to my friends. Sangat is, चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, अपना बॉन्ड इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है. ऐसा बॉन्ड सिर्फ आर्मी में होता है कि हम लोग यंगस्टर भी रेजिमेंट में आता है तो वो आपका ही बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका ये होता है. तो अब गुरुजी ने ये बॉन्ड अपना बनाया संगत का. मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कौन कौन सुन रहा है, but I have a special affiliation. I have a special bond with each one of you because you are all our parivar. Honestly, I do. I feel love welling into me when I think of the Sangat. So I was telling you a few days back, it was my daughter-in-law's birthday. So we thought, it's been so long, we thought, had any get together, let's call a family. It's her special day. So we got busy and we said, we'll not get anything from outside. So it was my little, treat to her. So I got busy in the kitchen for 2-3 days and we were at it. And थोड़ा सा किंक रहता है फौजियों को कि जब आपके घर पार्टी है तो एटम इंस्पेक्शन हम कहते हैं कि every part of the house should be perfect. And so I was like I was spinning around doing everything, and then suddenly I thought of the toilet, the little powder room, which is not usually remains locked because it has a glass bowl. Glass, yes, he's reminding me that you've spoken long enough. So it has a glass sink and a glass table,
and we have a little, I call him little monkey, 2.5 year old, who's, only creating havoc wherever he goes. So we keep that bathroom locked with the key so that he can't get in, because he loves to wash his hands. So मैंने वो lock करा हुआ था, तो I said, let me have it cleaned. It's not been used. So I had it cleaned, and I felt it was a little musty. So I, you know how silly we are, we keep candles all over the place. So there were these fragrant candles, which I lit sometime in the afternoon. And I don't know, I have no idea whether that bathroom was used at all or not. But 4 days, can you believe it? 4 days later, there's a little ventilator in the corner of the bathroom. I was outside in the veranda when I saw, as if smoke is sticking outside I thought maybe there's been a loose connection with the light. And, I suddenly went and opened the bathroom. You will not believe. There is a knee-shaped table with a tablecloth, a lace, and, little knickknacks and, pretty things and tantas and flower arrangement and this and that. And 2 candles were gone. The glass case was broken. The picture behind all this, framed picture, the glass was broken, and the whole bathroom, the tiles, the ceiling, they were all jet black. And the table, I think about 2 feet of it, was totally burnt down. ये 4 दिन के बाद होश आया, और गुरुजी ने देखो कैसे, नहीं तो पार्टी हुई, रात को सो गए, सारी रात को जली होगी, जो टेबल क्लॉथ जल गया, जो टेबल जल गया, और सारा धुआं, the whole house could have caught fire. Even if the whole house didn't catch fire, there would have been extensive damage. और हमको होश ही नहीं, हम इतनी बेहोशी में गुरु जी का नाम लेके सो जाते हैं. मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सही किया, बहुत बड़ी बेवकूफी थी जो रात को कैंडल बंद नहीं करी, पर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे गुरु जी कैसे कैसे हार्म से हमको बचाते हैं. So ये हमारे गुरु जी, without even our knowledge, he protects us. He protects us 24/7. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, आएंगी. अब मुझे बताओ और सुनोगे? I think we've taken up a lot of time. बहुत beautiful and बहुत blessed, auntie. We all are feeling so blessed. Thank you, Radha. इतना आनंद means just बहुत रूहानी. That's all I can say. Full of love. वही ना, आप किसी से भी सुनोगे, हम लोग तो never ending, blessings and never ending satsangs. So we'll keep the rest for some other time. But thank you once again, and the entire Sangat, whoever is listening. गुरुजी आप सबके ऊपर जहां आप बैठे हो, मुझे पता है जहां भी आप हो, we are still not safe. गुरुजी आपके एक एक परिवार के मेंबर को प्रोटेक्ट करें, आपको बहुत सी खुशियां बख्शे. आप बस उनके मेहर आपके ऊपर बनी रहे, और डाउट नहीं लाना, शक नहीं करना, पाँव पकड़े रखना. हम कमजोर हैं, हम साथ छोड़ देते हैं, हम लोग उलझ जाते हैं, हम फिर भी कमजोर बढ़ जाते हैं. बस आप उनसे यही मांगा करो कि गुरुजी आप हमारे हाथ नहीं छोड़, हम तो कमजोर हैं. So with that, thank you each one of you for listening and do the rantings of an old lady. But गुरुजी का जो हमारे एक्सपीरियंस है, हमारे लिए वो बहुत प्रेशियस है. हम उनको याद करके
अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और मैं एक बात बताती हूँ, I think Guruji was around the same age as me. I'm born in 54. So I have a feeling he is also 54 or 55 born. तो कभी यूं ध्यान भी आता था ना कि कि गुरुजी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं होंगे, तो फिर ये ध्यान आता था कि नहीं, he's young, he is he's all powerful, he'll always be there. तो नहीं है वो अब, लेकिन है फॉर्म में, अपने चोले में नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल वही है, बिल्कुल है। ये कभी यकीन छोड़ना नहीं। और एक चीज, कई बार बच्चों के लिए टेंशन होती है, फिक्र करते हैं, द चिल्ड्रन आर स्मॉल एंड एज दे ग्रो यू नो द चिल्ड्रंस कंसर्न्स आर कि मामा इतने, ये देखो ड्रग्स, ये वो। सो मैं यही कहती हूँ कि राजे, इनको गुरुजी के चरणों में लगाओ, वो ही इनको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर बच्चे गुरुजी के कदमों में हैं तो गलत कदम उठाने से हमेशा गुरेज करेंगे। So that is it. Bless you all. Thank you Bless so you much, all. Guruji. Thank you so My much. pleasure. Sandesh My ji. pleasure. Shukrana, Guruji. Thank you. Wish you all the very best in life. God bless you. Thank you. Guruji bless you. Jai Bye bye.